हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके लिए मैंने एक न्यू सीरीज महायुद्ध सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसके द्वारा आप अपने इस बचे हुए समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। सो अगर आपने किसी भी कारणवश अभी तक स्टडी नहीं की है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ इस सीरीज से जुड़कर अभी भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। सो आज हम इस सीरीज में आपको आपके मैथ में जो बहुपद नाम का सेकंड वाला चैप्टर है, इसके 2 और 3 मार्क्स वाले कुछ बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने का भी चांस है। और जैसा कि पता है कि जो 7 सेट होता है वो बनता है जाकर, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको कम से कम हम 10 क्वेश्चन तो बताने ही वाले हैं। इसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर से जरूर मिलेंगे। सो भाई, क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़कर नहीं जाइएगा, है ना। और आप सभी लोग अपने जितने अन्य फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो और क्या करो, क्लास को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाला भाई चैनल है ना। और इससे पहले कुछ क्लासों को हम इस सीरीज में दे चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जरूर उन क्लासों को देख लीजिएगा जाकर। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास की बात किया जाए तो अगर आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको सूत्र नहीं पता फिजिक्स के, तो आप जरूर से जरूर फिजिक्स के फार्मूलों वाली वन शॉट क्लास जाकर देख लीजिएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इस क्लास के नीचे ही। क्योंकि उस क्लास को अगर आप देख लेते हो ना, तो हम गारंटी लेते हैं कि ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ। सो उस क्लास को जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा, है ना। चैनल पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो हम इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल देंगे। ओके, सो आशा करता हूं सबको समझ में आ गया सब कुछ, और अब बगैर किसी देरी के हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। मगर उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। क्या? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अर्थात आप इस समय जितना मेहनत करोगे, जितना आप पढ़ोगे ना, उतना ही बेहतर मार्क्स आपका आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सो हम और आप मिलकर बेहतर मेहनत करके तहलका मचाते हैं बोर्ड एग्जाम में और अच्छा सा अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं, है ना। सो आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है, और बगैर टाइम बर्बाद के आपको अब इस बचे हुए समय में तैयारी करना है। सो आप हमारा सपोर्ट करो और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे। तो फिर से बोल रहे हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लो ताकि वो भी बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकें। और हाँ, क्लास कैसी लगेगी, कैसी लगी है, आपको बताकर जरूर से जरूर जाना है कमेंट बॉक्स में। ओके, और हमने कुछ आपको अलग सिखाया नहीं, ये जरूर जरूर बताना है ना। सो बगैर टाइम बर्बाद के हम क्या करेंगे, आपके सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये जो सेशन है ना, वो क्या है, केवल 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चनों का है। सो इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का क्या करना है। ओके, शून्य ज्ञात करना है ना। सो पहला क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है कि जो हमारा क्या द्विघात बहुपद है, क्या द्विघात बहुपद कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के क्या शून्यकों, है ना, शून्यकों को क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत अच्छी बात। एक बात आप समझो, कुछ आपको क्वेश्चन होंगे जो आसान मिलेंगे और कुछ होंगे जो कठिन मिलेंगे, लेकिन परेशान ना हो। भले आपको क्वेश्चनों को आ रहा होगा, लेकिन हम जब करवाएंगे तो कुछ ना कुछ अलग आपको जरूर से जरूर सिखाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मदद देकर एमसीक्यू में दे दिया जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे बगैर पेन चलाए, उसका भी ट्रिक है हमारे पास अभी, लेकिन आपको अंत तक रुकना पड़ेगा, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे सोल्यूशनों को हम आपको इस क्लास में सिखाने वाले हैं, बस शर्त यही कि आपको छोड़कर नहीं जाना, है ना। सो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। समझो, जो बहुपद दिया होता है उसके शून्य, शून्य का मतलब उसका हल, है ना। जैसे समीकरण में जो x का मान निकलता है उसे हल बोलते हैं, और जो बहुपद में मान निकलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे शून्यक बोलते हैं ना। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बहुपद को क्या मानते हैं, समीकरण मानते हैं। समीकरण क्या मानने का मतलब क्या हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। अर्थात इस बहुपद को क्या करो, इक्वल टू जीरो कर लो, है ना। तो क्या करेंगे, हम इक्वल टू जीरो करेंगे, क्या हो जाएगा 2x 3x प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, ऐसा समझ में हमने समीकरण मान लिया। अब आप समझो क्या होता है, इस वाले पद से कोई मतलब नहीं है, ये वाला पद देखा जाता है। अब आप समझो, अगर यहां पर प्लस का साइन है, समझो यहां पर अगर प्लस का साइन होता है, तो हम दो ऐसी संख्याओं को चूज करते हैं कि मल्टीप्लाई के बाद ये वाली
संख्या मिल जाए और अगर प्लस है तो जोड़ने के बाद ये मिल जाए, अगर माइनस है तो घटाने के बाद ये मिल जाए। आया समझ में? ये हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं तब जाकर सॉल्व होता है। तो आप समझो प्लस है अर्थात जोड़ने के बाद क्या जाएगा, तो ऐसी दो संख्या आप चूज करो कि मल्टीप्लाई के बाद ये बन जाए और जोड़ने के बाद एक ये बन जाए। तो आप समझो दो एक कम क्या होता है, दो, दो और एक मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा और अगर जोड़ोगे तो 3 बन जाएगा, है ना? अर्थात अब क्या करते हैं समझो, हम लोग चूज करने के बाद फिर इस वाले पद को क्या करते हैं, उन्हीं पदों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ओके, आया समझ में, है ना? तब आप समझो क्या होगा कि इसको, इस 3x को हम क्या x प्लस 2x लिख सकते हैं ना, आप लिख दो, है ना? तो क्या हो जाएगा 3x 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो क्या, x प्लस क्या 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ओके, अब इन दो पदों से आप कॉमन ले लो और इन दो पदों से आप कॉमन ले लो जो आपको मिल रहा है। आप समझो यहाँ पर इन दोनों पदों में क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन मिल रहा है, x हमने ले लिया कॉमन, क्या हो जाएगा x प्लस 1। ओके ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर भी मिल जाएगा। एक बात और बता दें, अगर आपने एकदम सही किया होगा ना, तो ये जो ब्रैकेट बना है ना, इन ब्रैकेटों में समान पद ही आएगा। तो आप देख सकते हो क्या समान ही पद है ना? अब क्या करो, इस पूरे में से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, है ना? और फिर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2। ओके, x प्लस 2 ये बनने वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, है ना? अब आप समझो एक बार इसके बराबर 0 लेते लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं ना, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ आप लिख सकते हो यदि, ओके ऊपर लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा, यदि x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तब यहाँ से समझो ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, अच्छा ब्रैकेट क्या करते हैं हम ओपन करते थे, कोई जरूरी नहीं ब्रैकेट, है ना? ब्रैकेट कोई जरूरी नहीं, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब आप समझो ये जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 1, है ना? ये हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में अब आप समझो यदि हम क्या करें, है ना, यदि हम क्या करें x प्लस 2 बराबर क्या ले लें 0 ले लें, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू में माइनस का 2। बताओ आया समझ में, है ना? अतः अतः यानी इनका मान क्या हो जाएगा, अतः x बराबर क्या हो जाएगा -1 कॉमा माइनस का 2। बताओ आया समझ में, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ओके, आया समझ में, ये क्या है, एक इसका क्या है आंसर हो जाएगा और ये इसके क्या है शून्य है। अब आप समझो, आपको ये हम ट्रिक बता रहे हैं, क्या ट्रिक, है ना? जैसे मान चलो ये क्या है, ये तो मान चलो आपका क्या दिया गया है कि इमेजिन करो कि 2 नंबर का है ना, ये हाँ 2 नंबर का तो है, ये इतना सॉल्व करोगे 2 नंबर मिल जाएगा। अगर ये मान लो एमसीक्यू में दिया जाता तो तब आप कैसे सॉल्व करते? तो एमसीक्यू के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है समझो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव मान आ रहा है, समझो मतलब धनात्मक अगर चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो आप जो संख्याओं को चूज करोगे, जो दोनों संख्याओं को चूज करोगे उनको क्या करना है माइनस कर देना है बस, है ना? तो क्या देखो माइनस हमने कर दिया, 2 और 1 हमने चूज किया माइनस कर दिया, बस आ गया। और अगर माइनस है तो क्या करना है प्लस कर देना है बस, और कोई टेंशन नहीं आया समझ में, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना? आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट आप इसका लो। ओके, है ना? आप जल्दी से जल्दी भाई स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, अगर आप नोट्स मतलब नोट्स बना सकते हो और समझ सकते हो ना, तो आप क्या करो कि आप नोट्स ही बनाते रहो, नो टेंशन, आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 के शून्यकों का योगफल व गुणनफल। ओके ठीक है ना? क्या बताया गया है सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा, क्या द्विघात बहुपद, है ना? दिखाई पड़ रहा है? अच्छा बताओ आप, दिखाई पड़ रहा है ना? दिखाई पड़ रहा है? ओके ठीक है ना? क्या दिया गया द्विघात बहुपद, क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, है ना? और प्लस में क्या 10 इक्वल टू, ओके बस ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 10 के शून्यकों का योगफल, है ना? के शून्यकों के क्या शून्यकों का क्या करना है योगफल व क्या गुणन, है ना? गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, आप समझो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, है ना? कैसे ज्ञात करोगे? तो ये जो हमारा द्विघात बहुपद है ना, समझो ये जो द्विघात बहुपद है, ओके ठीक है, क्या किया जाता है ये, है ना? तो क्या करेंगे, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, आप लिखोगे क्या द्विघात, समझो द्विघात बहुपद, है ना? क्या दिया गया है, ये हम आपको लिखना बता रहे हैं ना। अगर एमसीक्यू में आता तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मगर अगर तुम्हारा थ्योरेटिकल आता तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखो, है ना? तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे द्विघात बहुपद, क्या दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 10, है ना? 10 की क्या तुलना, तुलना किससे करेंगे, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ओके ठीक है, आया समझ में? आप इससे तुलना करो तो आप समझो जब तुलना करोगे तो क्या होगा, ए बराबर का आपको क्या मिल जाएगा 1, ओके ठीक है, बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको 7, ये भी ठीक है, और सी बराबर क्या मिल जाएगा आपको 10, ये भी ठीक है ना? ओके, आया समझ में?
है ना, ये मिल जाएगा। ओके, ये हमको मिल गया है ना। आप अगर डायरेक्ट लिखते तो पता ही नहीं चलता, इसीलिए हमने क्या किया, ये तुलना कर दी। ओके, आया समझ में, है ना, ये हो गया। आप बस ठीक है, द्विघात बहुपद एक वेरी गुड, है ना। अब आप समझो, चूंकि जो क्या होता है शून्यकों का योगफल, है ना, चूंकि शून्यकों, है ना, क्या शून्यकों का योगफल, योगफल ये मतलब दोनों को क्या करो, जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, क्या माइनस का बी बाई ए, तो बी बाई ए यानी क्या हो जाएगा 7 में क्या माइनस का क्या हो जाएगा 7/1, 7/1 यानी क्या हो जाएगा ओनली वन माइनस का 7, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। बताओ आया समझ में। उसके बाद में नीचे क्या लिखोगे, क्योंकि जो हमारा क्या आता है शून्यकों का क्या गुणनफल, है ना, क्या गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, सी मतलब 10, ए यानी कि 1, अर्थात यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 10 मिल जाएगा। बताओ आया समझ में, और ये हो जाएगा ये आंसर। ओके, आया समझ में ना। स्क्रीनशॉट आप इसका लो, दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। ओके, है ना। बाद में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और एक बात हम आपको बता दें भाई कि आप देखो भाई, बगैर पढ़े नहीं कुछ हो पाएगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। और अगर हमारे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 और 3 को मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हमारे अकॉर्डिंग तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट हो सकता है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, सीखना तो आपको पड़ेगा ही, बगैर पढ़ाई की आपको कुछ हो नहीं पाएगा। सो आप करोगे क्या, क्लास को क्या करते हो, बैक करके आप देख सकते हो दोबारा से, है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम बार बार उसी को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आगे वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ना। आया समझ में। सो हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, क्लास को बैक कर लो। और हाँ, क्यों भाई, क्यों इतनी संख्या कम है क्लास में, बच्चों को बढ़ाओ ना। आप जितना हमारा सपोर्ट करोगे ना, हम उतना ही बेहतर आपको कंटेंट देंगे, ये हमारा वादा रहा है, समझ में। साथ सपोर्ट करते रहो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल हुआ गुणनफल। ओके ठीक है ना। तीसरा वाला, तीसरा क्या हो जाएगा, एक द्विघात, द्विघात क्या बहुपद, बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, कीजिए जिसके, जिसके शून्यकों, शून्यकों का योगफल व क्या गुणनफल क्रमशः, गुणनफल क्रमशः, क्रमशः माइनस का 1/3, ओके 1/3 क्रमशः 1/3 व माइनस का 4/3 है। ओके ठीक है ना। एक हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है, हमें क्या गुणनफल और क्या, हमें गुणनफल और ये दे रखा है। ओके ठीक है ना। आप समझो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, है ना, कैसे सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, हल्की हेडिंग डालोगे, है ना, हल्की हेडिंग डालोगे। और अब आप समझो, समझो क्या हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। तो जो द्विघात बहुपद होता है ना, क्या जो द्विघात बहुपद होता है, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, है ना। तो जो द्विघात बहुपद होता है ना, वो क्या होता है, वो उसका एक सूत्र होता है, क्या एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या एक्स, और ब्रैकेट क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। ओके, है ना, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये हो जाएगा। और उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा, और क्या होता है प्लस का क्या शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा, है ना। और बराबर 0 तब आएगा जब आपके जो योगफल और गुणनफल हो ये क्या हो, भिन्न में दिए हों। और अगर भिन्न में नहीं दिए गए तो हमें इक्वल टू 0 लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आया समझ में। मगर अगर भिन्न में है तो 0 लेना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर भिन्न में है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ओके, है ना। आप चलो क्या करते हैं, यही हम क्या करते हैं, यही सूत्र लगा देंगे। आप सूत्र लगा दो तो क्या हो जाएगा, बराबर आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्रमशः, यानी क्रमशः अर्थात योगफल पहले आ रहा है तो क्या होगा, पहले वाला क्या हो जाएगा आपका 1/3 योगफल ही बनेगा, है ना। यानी एक्स, समझो क्या बनेगा आपका एक्स, और फिर ब्रैकेट में क्या बनेगा 1/3। ओके ठीक है। उसके बाद में प्लस ब्रैकेट में क्या गुणनफल यानी माइनस का 4/3। ओके बराबर 0, ये ठीक है ना। फिर बराबर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, है ना, क्या आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ समझो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा यानी x/3, है ना, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा -4/3
3 इक्वल टू क्या बनेगा 0। ओके, अब आप समझो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले पद में क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका, 3 का। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो समझो यहाँ पर भी 3 आ जाएगी, यहाँ पर भी 3 आ जाएगी, यहाँ पर भी, तो टोटल अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर भी आने वाला है। अर्थात आप समझो हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जाकर बराबर 3x² माइनस में x और माइनस का 4। समझो प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, माइनस होने वाला है, प्लस नहीं होगा, है ना। क्या होगा, माइनस का 4 और टोटल अपन हमारा क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे, त्रियक गुणा करवा देंगे, है ना। क्या होगा, त्रियक गुणा हो जाएगा। अब एक बात और बताएं, इक्वल टू 0 है ना, तो आप क्या करोगे, जो समीकरण होता है वहां पर क्या होता है, डबल बार क्या होता है कि हमारा इक्वल नहीं लगता, इसलिए आप क्या करोगे, तीर का निशान बनाओगे, ना कि इक्वल, है ना। ओके, आया समझ में। आप क्या करोगे, तीर गुणा करा दो। जब तीर गुणा कराओगे तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमारा 0 बनेगा जाकर, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा 3x² माइनस में, समझो 3x² माइनस x और माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। आप समझो ये क्या है, ये क्या है, ये समीकरण मिला है। हमें क्या चाहिए, बहुपद चाहिए। बहुपद के लिए क्या करेंगे, हम 0 हटा देंगे, है ना। 0 आप क्या करो, हटा दो। जैसे आप 0 हटाओगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, है ना, क्या मिल जाएगा 3x² माइनस x माइनस में 4, है ना। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। और ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद। बताओ आया समझ में, नहीं, द्विघात बहुपद, बताओ आया ना समझ में। क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। अगर आपको भिन्न में दिया गया है तो ये सूत्र होता है x² माइनस x, शून्यकों का योगफल और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। अगर भिन्न में रहेगा तो आप इक्वल टू 0 लगाओगे, और अगर भिन्न में नहीं है तो इक्वल टू 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हमने 0 लगाया, तो आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि इस 3 को हमें यहां से हटाना था, और उसके बाद में जब हट गया तो इस 0 को भी हमने हटा दिया। क्यों, क्योंकि जब हम लोग बहुपद को समीकरण मानकर शून्य निकालते हैं तो वैसे ही हम यहां से बड़े आराम से क्या करते हैं कि मतलब समीकरण में से जैसे 0 हटाएंगे तैसे क्या होगा, हमें बहुपद मिल जाएगा। ओके, आया समझ में। स्क्रीनशॉट आप इसका लो, इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट लो, है ना। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट भाई लेते रहो, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात किया जाए। चौथा क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद, है ना, क्या द्विघात बहुपद, बहुपद क्या दिया गया है कि x² माइनस 15 के शून्यक शून्यक कॉमा शून्यक कॉमा कॉमा शून्यकों शून्यकों का योगफल व गुणन गुणनफल गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आएगा तो कम से कम भाई 3 मार्क्स ला सकते हैं, ये आप समझ सकते हो, है ना। समझो आप इसका सोल्यूशन कैसे करो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हल्की हेडिंग डालेंगे, ओके, है ना। उसके बाद में क्या करना है, हमको क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है क्या, x² माइनस का क्या 15, है ना, ये दिया गया है। हमने आपको बताया क्या था कि आपको शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को क्या मानना पड़ेगा, समीकरण मानना पड़ेगा। समीकरण मतलब इक्वल टू क्या करते हैं हम 0 कर देते हैं। तो क्या करो, आप इसे इक्वल टू 0 कर दो। ओके, आया समझ में ना। क्या करोगे, आप इसको इक्वल टू 0 कर दोगे, मगर आप यहां पर ध्यान दो, जैसे आप इसे इक्वल टू 0 करोगे तब यहां पर केवल एक ही पद है ना, इसके अलावा और कोई पद है नहीं, तो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा कैसे। तो आप क्या करोगे, इसको क्या करो, इस साइड भेज दो। जब इस साइड भेज दोगे तो क्या होगा, x² बराबर आ जाएगा 15, और फिर हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, और फिर हमारा क्या होगा, मान निकल आएगा, है ना। तो समझो क्या होगा, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x² बराबर क्या हो जाएगा 15, है ना, 15 ये बनेगा जाकर, है ना 15, और उसके बाद में x बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 15। आया समझ में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अतः अतः जो x है वो बराबर है क्या, अंडर रूट 15, और फिर माइनस में आपका क्या, अंडर रूट, माइनस में क्या अंडर रूट 15, इसके बराबर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये शून्यक हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, शून्यकों का योगफल, है ना। तो क्या लिखोगे आप, चूंकि क्या होता है हमारा शून्यकों शून्यकों का क्या योगफल, है ना। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्या माइनस बी बाई ए। अब आप समझो यहां पर क्या है, ये क्या है, ये आपका ए वाला पोर्शन है, सी वाला पोर्शन है, बट बी वाला पोर्शन नहीं है, इसलिए क्या हम इसे 0 मान सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0, है ना, और अपान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो यहां से आंसर क्या आने वाला है,
यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ आया समझ में, ये हो जाएगा, है ना। और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, प्लस और माइनस जब ऐड करोगे तो क्या होगा, आपको 0 मिलने वाला है ना। उसके बाद में चूंकि अब क्या है गुणनफल ना, तो क्या लिखोगे, शून्यकों, है ना, क्या, शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, है ना। क्या होगा आपका, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ओके, क्या हो जाएगा आपका, तो क्या होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, है ना, क्या, सी बाई ए। अब सी क्या है आपका, समझो सी क्या है, माइनस का 15, है ना, क्या दिया गया है, सी क्या दिया गया आपका, माइनस का 15, और ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, 1 है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख दें, 1 क्या दिया गया, 1 दिया गया, सब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 15, ये आ जाएगा आंसर। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में। इसका क्या करो आप, स्क्रीनशॉट लो, इसका क्या करो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आप देख सकते हो, है ना, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। एक बात ये समझो, सॉल्यूशन तो बताने वाला बहुत टीचर आपको मिलेगा, बट आपको कॉपी में लिखना कैसे है ये सब कोई नहीं बताता, है ना। सो ये क्या है, ये कॉपी में लिखने का तरीका है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा तो आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, है ना। सो स्क्रीनशॉट आशा करता हूं ले लिया होगा आपने। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, है ना। अब एक बात और बता दें, आप के मन में शायद ये अगर मान चलो आ रहा हो कि सर तो मतलब बात नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप ये समझो कि हमारे पास तो टाइम भाई वही है ना, टाइम तो हमारे पास उतना ही है। तो अब आप ये समझो, या तो हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम आपको पढ़ाएं और या तो हम आपको से क्या करें, बात करें। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको बेहतरीन नॉलेज के लिए आपसे बात नहीं बल्कि आपको केवल पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। सो आपको परेशान मत होइएगा, जो कुछ बात करनी होगी तब वो सारा सारा बात हम क्या करें, क्लास के एंड में या स्टार्टिंग में कर लेंगे, बट बीच में हम केवल आपको पढ़ाएंगे बस। आए समझ में, 4 हो गए हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो क्या दिया गया हमारा, अल्फा प्लस का मान ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, नो टेंशन, है ना, अल्फा प्लस का मान ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है ना, क्या बन जाएगा हमारा, पांचवा नंबर क्या दिया गया है, यदि द्विघात, यदि द्विघात बहुपद, बहुपद यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ओके, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के 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 शून्यक, शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा व अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा व अल्फा डॉट बीटा का 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 मान बताइए, का मान बताइए। ओके ठीक है ना, बताइए। अब आप समझो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, है ना। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है ना। इसमें क्या होता है, हम लोग सूत्र लगा दें बस, है ना, सूत्र लगा दें बस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, चूंकि तुम्हारा क्या होता है, पहला नंबर तो क्या करते हैं हम, से तुलना कर देते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, है ना, क्या, द्विघात बहुपद क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की तुलना क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, प्लस सी, नो यहाँ पर क्या होगा, प्लस सी तो बनेगा जाकर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, है ना, से करने पर की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बराबर हमारा क्या बन जाएगा 1, बी बराबर क्या बन जाएगा माइनस का 2, और सी बराबर क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाने वाला है। अब चलो हम सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि जो क्या होता है आपका शून्यकों, है ना, शून्यकों का क्या योगफल, क्या होता है शून्यकों का योगफल, चूंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब समझो माइनस से माइनस क्या होगा आपका, माइनस बी बाई ए है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी बाई ए क्या है 1 है, बी क्या है आपका 2 है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके इक्वल टू में 2 आंसर। ओके ठीक है ना। उसके बाद में चूंकि जो हमारा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों, शून्यक, शून्यकों का
गुणनफल, है ना, गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा, बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी आपको क्या दिया गया 5 और ए क्या है 1, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर आपका 5 आ जाएगा। बताओ आया समझ में? ना? स्क्रीनशॉट आप लो, क्या आप स्क्रीनशॉट लो, तुरंत से आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं ना। छठवां वाला क्वेश्चन जल्दी से आपको क्वेश्चन सारे करा दिए जाए, नहीं फिर क्लास आपकी क्या होगी, लंबी हो जाएगी फिर ज़्यादा, है ना। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है तो हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सीरियस होकर समझिएगा, है ना। यदि द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्यक क्या अल्फा व बीटा है तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ओके, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब आप समझो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। आखिर एक स्टूडेंट के मन में क्या भावना इससे रिलेटेड बन सकती है, उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तब आप समझो इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। सबसे पहले तो हमें वो ज्ञात करना है ना। तो वो ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले उसे नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा अपान में बीटा और प्लस में क्या बीटा अपान में अल्फा, है ना। अब आप यहां समझने की कोशिश करो, हमको केवल हमारे सिलेबस में वैसे होता सब कुछ है, बट अपने सिलेबस में जो है केवल अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा यही केवल है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से इसको अगर उस पद में ले आए तब तो हमारा क्या होगा आंसर निकल आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम उसी पद में इसे लाने की कोशिश करेंगे। तो समझो अगर हम क्या करें, यहां पर एलसीएम ले तो नीचे वाला अल्फा डॉट बीटा बन सकता है ना, ओके, है ना। तो क्या करें, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लोग ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा आपका बीटा के स्क्वायर अपान में अल्फा डॉट बीटा, ओके ठीक है। अब आप समझो हमें अल्फा डॉट बीटा पता है, मगर अल्फा डॉट बीटा पता है और अल्फा प्लस बीटा पता है, मगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता। अगर हम इसको, आप ये समझो, अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि हम इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, तो समझो आपको अल्फा प्लस बीटा तो पता है, मगर अल्फा माइनस बीटा नहीं पता, इसलिए आप वो सूत्र लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा समझ में क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, अच्छा इस पर तो आप समझो, अगर मान चलो आप अगर सेम संख्या को जोड़ते हो और घटाते हो ना, तो वो बराबर की बन जाता है क्या, जीरो के, अर्थात कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप समझो, मान चलो अगर हम इसमें 2 अल्फा डॉट बीटा क्या करें, जोड़ दें, और इसमें से क्या करें 2 अल्फा डॉट बीटा क्या करें, घटा भी दें, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इतने में 2 अल्फा डॉट बीटा जोड़ भी दें और घटा भी दें, तो समझो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट के ये जीरो हो जाएगा। ये केवल दिखाई पड़ रहा है हमें, बस ये जुड़ा और घटा हुआ है, और अभी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, मान हमारा उतना ही आएगा जाकर। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए ये हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो जब जोड़ेंगे तो समझो ये वाला इतना फॉर्मेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट हो जाएगा ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये बना, ये यहां से यहां तक बन जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्या हमारा होल स्क्वायर, और फिर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, और अपान में क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा। बताओ आया समझ में, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आपका केवल एक ही टारगेट रहना है कि हमें किसी भी तरीके से हमको प्लस और डॉट मतलब गुणा वाले में, है ना, योग और गुणनफल वाले के पद में चेंज करना है। सो अब आप देख सकते हो ये चेंज हो गया। अब बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो चलो सॉल्व कर लिया जाए। अब समझो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, योगफल माइनस का बी बाई ए, माइनस से क्या बी बाई ए, आप यहां से निकालो तो क्या होगा माइनस का बी बाई ए, समझो माइनस होता है, माइनस यहाँ पर भी क्या है, बी का मान क्या आएगा -4, है ना। सो क्या मिलेगा बी बाई ए क्या है 1, यानी क्या समझो आप क्या मिलेगा हमारा, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं माइनस का बी बाई ए, है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद में -2 और इंटू में क्या हो जाएगा सी बाई ए, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा सी बाई ए, है ना, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पूरा पूरा निकाल लो, क्या होगा आप रखो यहाँ पर मान, तो क्या बनेगा आपका माइनस और फिर
माइनस, है ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और अपान में क्या हो जाएगा आपका 2। ओके, इतना ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये इतना ही तो आएगा, बी बी बाई ए, ओके 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 ओके, क्या बनेगा तुम्हारा बी बाई ए बनेगा, है ना, बी बाई 2 नहीं बनेगा, बी बाई ए, यहाँ पर क्या बनेगा आपका बी बाई ए। अब आप समझो माइनस ये है और बी का मान माइनस का क्या है 4, तो क्या बन जाएगा ये यहाँ पर, ये 4 बटे क्या आएगा आपका 4 बटे क्या आएगा 1 आएगा, है ना, 4 बटे 1 का मतलब क्या ओनली 1, 4 ही ले रखते हैं, 4 का क्या बन जाएगा यहाँ से स्क्वायर और माइनस का आप यहाँ समझो ए का मतलब 1 और सी का मतलब 2, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 और अपान में क्या बनेगा जाकर 2 बनेगा। अब आप इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा आप 4 चौक 16 माइनस का क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और अपान में क्या हो जाएगा आपका क्या 2। अब आप समझो क्या होगा 16 में से 4 जाएगा तब क्या आएगा 12 और 12 अपान में 2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6 आंसर आ जाने वाला है, ये होगा हमारा आंसर। बताओ आया समझ में, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे हमने सॉल्व किया, ये दिया गया था, हमारा केवल इस पर ध्यान था, क्यों, क्योंकि हमारा कि हमको केवल अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा ही पता, इसके अलावा और कुछ पता ही नहीं है। इससे हम क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा ना। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो और अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो आप इसे क्या कर सकते हो, बैक कर आप दोबारा देख सकते हो, नो टेंशन। ओके, आया समझ में, है ना, आप दोबारा इसे देख सकते हो, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगर हम 7वें की बात करें तो 7वां क्या होगा जाकर, 7वां वाला हमारा क्या हो जाएगा, 7वां क्या दिया गया है भाई, यदि 3 माइनस 3 एक द्विघात बहुपद के शून्यक है तो ओके ठीक है ना, क्या दिया गया है 7वां, क्या यदि 3 माइनस 3 एक द्विघात बहुपद के क्या शून्यक हैं तो 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 क्या करना है, द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब समझो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमको पता ही है ना, ये दिया गया है द्विघात बहुपद का क्या होता है, यदि 3 माइनस 3 एक द्विघात बहुपद के शून्यक है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, ये क्या है हमारे शून्यक है, हमें क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ओके ठीक है ना, चलो ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या होता है सबको पता है, जो हमारा क्या होता है द्विघात बहुपद होता है, क्या द्विघात बहुपद बहुपद, है ना, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, और उसके बाद में प्लस का क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा यानी क्या हो जाएगा गुणनफल। ओके, अब आप समझो क्या करेंगे कि हम यहां पर क्या करेंगे, जीरो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मान हमें क्या भिन्न में नहीं दिया गया है। आया समझ में, जब भिन्न में होता है तो हम जीरो लगाते हैं, जब भिन्न में नहीं रहता तो जीरो नहीं लगाते। अब जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलो आप सॉल्व कर लो, तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस समझो एक्स, है ना। अब क्या करोगे आप यहाँ समझो, समझो इनको क्या करना है जोड़ना है, अर्थात 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा आपका 3 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से समझिएगा, है ना, क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा यानी 3 इंटू में माइनस से क्या हो जाएगा 3। ओके, ये बनेगा ना जाकर, ठीक है। अब आप समझो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब समझो ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा कट जाएगा और यहाँ से क्या बचेंगे जीरो, अर्थात ये पूरा पूरा पोर्शन हो जाएगा जीरो और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 3 का 9 यानी माइनस का 9 और ये हो जाएगा हमारा क्या द्विघात बहुपद, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, इसका क्या करो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद में 8वें की बात किया जाए तो 8वां क्या बता रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो ये ज्ञात, अच्छा ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है, अभी इससे पहले जो 6वां वाला था ना वैसे ही है ये भी, है ना। तो 8वां यदि यदि द्विघात बहुपद, है ना, यदि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 3, है ना, क्या 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 3, माइनस में 3 ही तो ना, हाँ ठीक है, माइनस में 3 के शून्यक, माइनस में 3 के शून्यक अल्फा व बीटा है तो अल्फा स्क्वायर है ना, क्या ओके ठीक है, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर का मान ज्ञात
कीजिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो अब क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो ये दिया गया है ना। चलो नोट कर लो, वैसे ही जैसे इससे पहले हमने किया था। अब आप समझो, क्या अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इन्होंने पूछा, है ना। मगर हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का नहीं पता है, हमें पता तो है नहीं, हमें केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का पता है ना। और अगर हम यहां पर ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज कर देते हैं, तब ए प्लस बी का तो पता है मगर ए माइनस बी का नहीं पता, तब भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे जैसे वहां पर किया था, क्या करते हैं कि इसमें एक बार हम टू अल्फा डॉट बीटा ऐड कर देंगे और एक बार घटा देंगे, तो आगे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आ जाएगा, और वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में टू अल्फा डॉट बीटा बन जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें एक बार तो जोड़ेंगे टू अल्फा डॉट बीटा और फिर एक बार माइनस करेंगे टू अल्फा डॉट बीटा। क्यों, क्योंकि ताकि ये सोल्यूशन करने में आसानी हो जाए। अब इतना क्या बन जाएगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और माइनस का टू अल्फा डॉट बीटा। अब आया समझ में ना, ये अल्फा प्लस बीटा में हो गया और ये अल्फा डॉट बीटा में हो गया है। हमें केवल इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यही ध्यान रखना पड़ेगा, बस कि हमें किसी भी तरीके से ये बना देना है, बस। आया समझ में। चलो अब आप क्या करो, सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करेंगे, चलो आप मान रखो क्या होता है, माइनस का बी बाई, योगफल का क्या होता है, माइनस के बी बाई ए का क्या, होल स्क्वायर और टू और क्या हो जाएगा, सी बाई ए, है ना। क्या, सी बाई ए मान आप रखो, क्या दिया गया है, बी माइनस यहाँ पर भी है और वहां पर भी है ना, बी बाई ए क्या हो जाएगा, 7 समझो, इक्वल टू बी बाई ए, माइनस है और माइनस वहां पर भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यानी 7 और अपान में ए यानी कि 6, है ना। 7 बटे क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ओके ठीक है, का क्या, स्क्वायर। ओके ठीक है, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या मिलेगा 2, और उसके बाद में सी बाई ए, समझो सी ये है और ये ए है, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 3 बटे में क्या हो जाएगा, 6, है ना। अब समझो आप, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 तीन या 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी यहाँ से कितना मिलेगा जाकर हमें, केवल 1 मिलेगा, 2 एकम 2 और 2 तीन या 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ओनली 1 क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। पहला नंबर इसे देख लो, 7 से क्या बनने वाला है, 49 अपान 6 छंग 36 और प्लस से क्या मिल जाएगा हमारा 1, है ना। आप चलो इसे सॉल्व कर लो, तब कितना आने वाला है यहाँ पर, समझो 49 और प्लस में कितना हो जाएगा 36, एलसीएम लेंगे और अपान में क्या हो जाएगा 36। सो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 85 अपान में 36, है ना। ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा, 9 6 15 और 4 3 7 और एक क्या हो जाएगा 8, 85 अपान में क्या हो जाएगा 36। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। स्क्रीनशॉट इसका लो, क्या करो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और उसके बाद में फिर हम क्या कर रहे हैं, 9वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं, है ना। क्या 9वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 7 है तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है ना। यदि 9वां, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 ओके ठीक है ना, प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 ए एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना 7 है, तो ए का मान क्या ज्ञात कीजिए। ओके बहुत अच्छी बात है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, हल की हेडिंग डालेंगे, क्या बनेगा, हमें क्या करना है, योगफल। ओके ठीक है दिया गया। अब आप समझो, चूंकि जो हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में क्या बी बाई ए। ओके माइनस में क्या दिया गया है, बी बाई ए, ये दिया गया है। आप समझो ये वाला मान हमको क्या दे रखा है 7, है ना, 7 देख रखा, बी बाई ए, बी के स्थान पर क्या है ए, समझो ये बी के स्थान पर ये ए दूसरा दिया गया है ना। तो आप समझो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और बी के स्थान क्या आ जाएगा ए, और इस ए के स्थान पर यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्या
1 मिलेगा, यानी यहाँ से हमें a का मान क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाने वाला है। बताओ आया समझ में? आया ना समझ में? है ना? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तुरंत तुरंत आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, है ना, 4 है तो a का मान ज्ञात करना है। ओके ठीक है ना? 10वां वाला, 10वां इसी में हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, है ना? क्या दिया गया है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ओके, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 6 के शून्यकों का गुणनफल, है ना? क्या? गुणनफल, गुणनफल कितना है, 4 है तो a का मान ज्ञात करना है। ओके, कितना है, 4 है तो क्या ज्ञात करना है हमें, a का मान ज्ञात करना है। चलो समझो क्या हो जाएगा, क्योंकि शून्यकों का क्या गुणनफल, है ना? क्या गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा डॉट बीटा का मान कितना दे रखा है इन्होंने, 4, है ना? सी कितना है, माइनस का 6, ए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके ठीक है, अब आप समझो क्या होगा, सी बाई ए। ओके ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, है ना? और आप समझो ये ए क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या मिलने वाला है, ए का मान माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। बताओ आया समझ में? आया ना समझ में? है ना? सो आशा करते हैं भाई कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और हमने आपको पहले ही बताया था कि 2-3 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। अगर इन्हीं क्वेश्चनों को एमसीक्यू में दे देंगे तो 1-1 मार्क्स का पूछ लेंगे, और अगर थ्योरेटिकल रहेगा तो आपसे से कम मान के चलो ये 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, और जो बड़े बड़े वाले थे वो 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, है ना? सो आशा करता हूँ कि भाई क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप ये समझ लो कि कम समय बचा हुआ है। अब आप लापरवाही ना करो, ईमानदारी के साथ स्टडी करो, और हम भी अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम तक जरूर जरूर रुकेंगे, जाने वाले कहीं नहीं है। बस आप हमारा सपोर्ट करना स्टार्ट करो, अपने अन्य फ्रेंड्स को बुलाते रहो, और भारी से भारी संख्या में स्टडी आप लोग करो। हमारी केवल यही इच्छा है कि हमारी जो ये आवाज है वो हमारे बच्चे बहुत दूर दूर तक लेकर जाए, है ना? सो आशा करता हूँ क्लास भाई बहुत पसंद आई होगी, और फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, है ना? और हाँ, अगर आप लोगों ने वो फिजिक्स फार्मूले वाली क्लास अगर नहीं देखी तो जरूर जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्लास है आपके लिए न्यूमेरिकल करने के लिए। आया समझ में? ओके फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और मिलेंगे आपको एक नई क्लास में। ओके बाय बाय स्टूडेंट।